welcome to my channel. Today I am going to explain you class 10th economics chapter 4, which is globalization and the Indian economy. Today I am dealing with the topic foreign trade and integration of markets. सबसे पहले मैं बात करूंगी कि ये फॉरेन ट्रेड क्या होता है। इस फॉरेन ट्रेड को समझने के लिए सबसे पहले हमें ज्योग्राफी की एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना होगा। उस टॉपिक का नाम है रिसोर्सेज। हमें पता है कि कोई भी चीज़ जो कि ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती हो उसे रिसोर्सेज कहते हैं, और ये जो रिसोर्सेज है ये अनइवनली वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है और वर्ल्ड में 193 कंट्रीज़ हैं। अब सारी रिसोर्सेज जो कि एक ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं वो किसी भी कंट्री के पास नहीं है। ठीक है, जो रिसोर्सेज उनके पास नहीं है तो क्या होगा, जो भी कंट्री है जिसके पास एक पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं है वो उस रिसोर्स को दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर लेती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूँ तो सऊदी अरेबिया में पेट्रोल, डीजल, ऑयल, गोल्ड ये सारी चीज़ें बहुत ही एडिक्वेट अमाउंट में पाई जाती हैं। पर अगर मैं वहीं फूड ग्रेन्स की बात करूँ तो फूड ग्रेन सऊदी अरेबिया में बहुत ही मिनिमम पाई जाती है। तो उस मिनिमम जो फूड ग्रेन्स है उससे वहाँ के लोगों का जो पेट है वो नहीं भर सकता है। ठीक है, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए जो सऊदी अरेबिया के जो गवर्नमेंट है उनको दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट से ये जो फूड ग्रेन्स है उसका इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और वैसे ही क्योंकि सऊदी अरेबिया में पेट्रोल, डीजल, ऑयल, गोल्ड ये सारी चीज़ें बहुत ही एडुकेट अमाउंट में पाई जाती हैं, तो दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो सऊदी अरेबिया से पेट्रोल, डीजल, ऑयल ये सारा क्या करती हैं, इंपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो यही जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो सिस्टम है इसी को हम लोग ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड। ठीक है, अब अगर मैं फॉरेन ट्रेड की बात करूं तो फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है जब भी हम गुड्स और सर्विसेज को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सेंड या रिसीव करते हैं तो ऐसे सेंड और रिसीव ऑफ गुड्स को ही हम लोग फॉरेन ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूँ तो फॉरेन ट्रेड इज़ अ ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, यानी डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होता है उसी को हम लोग फॉरेन ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अब इस फॉरेन ट्रेड को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे कि अगर रियल लाइफ की बात करूँ तो एक ही ह्यूमन होता है, उसका स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर का नाम कुछ और होता है ना। जैसे स्कूल का नाम राहुल है तो घर का नाम दीपू, जैसे किसी का घर का नाम सोनल है तो स्कूल का नाम सोनू, है ना। तो ऐसे जैसे हम लोग निकनेम रखते हैं वैसे ही फॉरेन ट्रेड को भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें से जो मोस्ट पॉपुलर नेम्स हैं वो है इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड एंड इंटर रीजनल ट्रेड। ठीक है, यानी जो फॉरेन ट्रेड है उसे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड भी कह सकते हैं और इंटर रिलीजनल ट्रेड भी कह सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि प्रोड्यूसर्स की। अब कोई भी गुड का जो प्रोड्यूसर होगा वो हमेशा यही सोचेगा कि उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। फॉर एन एग्जाम्पल सपोज़ कि आप जो हैं वो एक डेयरी मिल्क चॉकलेट है उसकी ऑनर है, उस कंपनी के ऑनर है। ठीक है, ऐसा होगा नहीं बट एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, तो आप उस कंपनी के ऑनर हैं, तो अगर आपका टोटल ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ईयर का 200 करोड़ का है तो आप नेक्स्ट ईयर के टारगेट में क्या रखेंगे कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें एटलीस्ट 300 के डेयरी मिल्क को सेल करना है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि आप बोलेंगे कि अच्छा इस फाइनेंशियल में 200 करोड़ हुआ है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ का ही सेल करेंगे, ऐसा तो नहीं कहेंगे, कोई नहीं कहेगा, तो पागल नहीं होगा जो कहेगा ऐसा। ठीक है, बता दे रहे पहले। तो क्या होता है कि जो भी प्रोड्यूसर होते हैं उनको चाहिए कि वो अपने गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करे, है ना। तो जब हम लोग फॉरेन ट्रेड करते हैं तो उनका जो बाउंडेशन होता है एक लोकल या डोमेस्टिक मार्केट तक वो टूट जाता है और फिर वो एक ग्रेटर पीपल तक अपने गुड्स और सर्विसेज को पहुंचा पाते हैं, अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल कर पाते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या होता है कि जो बायर्स होते हैं उनको भी एक वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप मार्केट जाते हो तो मार्केट में बहुत सारे चॉकलेट मिलते हैं, है ना। अब अगर एक ही कंपनी का चॉकलेट हो और आपको बोला जाए कि आपको वही खाना है, आपके लिए प्रॉब्लम की बात हो जाएगी, है ना, मूड ऑफ हो जाएगा एक ही चीज़ खाते खाते। तो जो कस्टमर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, उनको क्या मिलता है कि वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस मिलता है एक ही गुड्स के लिए। ठीक है,
अब चौथा बेनिफिट क्या है कि जो भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स के कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो हमेशा चाहेंगे कि उनका गुड्स और सर्विसेज उनके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बिके। जैसे कि हम हमेशा चाहते हैं कि जो फर्स्ट आता है क्लास में हम भी उसको उनके साथ कंपीट करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी फर्स्ट आ जाए, है ना। तो जो भी कंपनीज़ के ऑनर होते हैं वो एक दूसरे कंपनी से अपने आप को कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि हमारा भी जो प्रोडक्शन है या हमारा भी जो प्रॉफिट है वो दूसरे कंपनी के जैसा होना चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि अगर उनके गुड्स या सर्विसेज में किसी तरह की कमी है, उनकी क्वालिटी अगर लो है गुड्स और सर्विसेज की, तो वो क्या करते हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं ताकि वो अपने गुड्स को भी उसी रेशियो में, उसी अमाउंट में बेच सके जितने में जो उसका कॉम्पिटिटर है वो बेच रहा है, ठीक है। और फिफ्थ और जो फाइनल पॉइंट है वो ये है कि जो प्राइस होता है गुड्स का उसमें भी रिडक्शन आ जाता है। कैसे? अब सपोज कीजिए कि अगर बिस्किट का एक ही ब्रांड रहा, ठीक है, अब वो उसके मैन्युफैक्चरर पे हो जाएगा कि वो बिस्किट को कितनी प्राइस पे बेचना चाहता है, ठीक है। सपोज अगर उस बिस्किट का कॉस्ट होगा 20 रुपीज़ और वो चाहेगा कि नहीं मेरा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वो क्या करेगा कि उस बिस्किट का जो प्राइस है वो कितना कर देगा, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, जितना उसका मन करे, ठीक है। पर अगर उसके कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, पर अगर मार्केट में दूसरे ब्रांड के भी बिस्किट रहेंगे तो फिर वो अपने दाम को ऐसे इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो अपने दाम को इंक्रीज़ करता है तो कोई दूसरी कंपनी का जो बिस्किट है, दूसरे कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने बिस्किट का दाम क्या कर देगा, उस बिस्किट से, गुड्डे से क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर सपोज़ कि गुड्डे का जो भी प्रोडक्शन है वो 20 रुपीज़ का है और वो उस गुड्डे बिस्किट को 25 में सेल कर रहा है, तो कोई दूसरी कंपनी जो है दूसरे बिस्किट का प्राइस क्या रख देगी, 23 रुपीज़ रख देगी। तो आप किसको खरीदिएगा, गुड्डे को या फिर वो जो दूसरा बिस्किट है उसको? ऑफ कोर्स जो दूसरा बिस्किट मार्केट में अवेलेबल है आप उसको खरीदिएगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि गुड्डे का सेल डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो एक फेयर रेट रखते हैं, है ना, जिससे कि जो लोग हैं, जो भी पीपल हैं, वो उनके बिस्किट को खरीदे। तो हमारा जो कॉस्ट होता है, जो हमें प्राइस है, वो हमारा क्या हो जाता है, गुड्स और सर्विसेज का, वो लो हो जाता है इन द सेंस प्रोड्यूसर्स की साइड से। हमारे लिए तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस जो हमें पे करना है, ठीक है, उनके लिए वो प्राइस लो हो जाता है। हमारे लिए बेनिफिट की बात है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। थैंक यू।